सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते ससुरु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सुदशम तत्मसादि लक्ष्यम नित्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडै सद्गुरुतम चैतन्यम शासुंद्रमातीतम नेजनमना बिंदुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान कर राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि गुरु सौंदर्य मनन शरणों सतगुरु दयाल दे हरि नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती का गगन सब मन कलंक सात सौमंद शरीर सतगुरु को सतगुरु अंतर गट गट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा हर जस पद राग आशा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में आत्मा के पंच तत्वों में आने का क्या प्रयोजन है, कैसे आता है, ये किस कारण से आता है और कौन भेजता है इसको, आता किसके लिए। ये परमात्मा में मिलने के लिए आता है। बार बार जन्मते मरते आते जाते आत्मा दुखी हो जाती है। और पंच तत्व के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती है। और पंच तत्व माया का शरीर है, मलमूत्र का शरीर है, और इससे सांसा रूपी पूंजी जो दी है वो जितनी राम जी के लेके चली जाती है सत्य के साथ में, तो वो कार्य करती है, माने साथ जाती आत्मा के, और सत्य का साथ नहीं होता है तो वो शरीर के साथ चली। तो सदगुरु देव फरमाते हैं राम का नाम भी एक शब्द है, आत्मा भी एक शब्द ही है, और जो जितने भी कानों से सुने जाते हैं, जितने भी महाराज फरमाते हैं लिखने में भी आते हैं, वो सब शब्द ही होते हैं। और जितने देवी देवता आत्मा है वो शब्द रूप में ही है सब। शरीर तो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, रहता ही नहीं, वो तो आधार होता है शरीर तो कार्य करने के लिए, परंतु है शब्द यानी आत्मा, शब्द आत्म देव यानी शब्द ही है। वचन जो मुखार बंश से पंच तत्व के बिना बोल नहीं सकती आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पंच तत्व के बिना आत्मा बोल भी नहीं सकती, राम नाम रटना भी नहीं कर सकती, ग्रंथ भी बांच भी नहीं सकती, और नियंचन निज नाम की जागृति भी नहीं हो सकती। और जागृति के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो हमारे शब्दों की समझ करो कि संसार में कौन सा शब्द तेरे को परमात्मा में मिलाने वाला है। तो शब्द हमारा सांभळ्या आनंद होवे घट माई। हमारा शब्द सांभळो। कौन सा शब्द? शब्द नहीं, ये हमारा अणवे ज्ञान सांभळो, कानों से सुन करके अंदर उतारो, बुद्धि पे विवेक करो, समझ करो, तो घट के अंदर महाराज क्यों तेरे को समझ आएगी। आत्मा के आनंद दिलाने वाला जो नियंचर है वो तू इसमें जो विधि लिख के धारण करेगा तो तेरे घट में आनंद होगा। क्यों? किससे सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सुहाय। जो हंस वृत्ति आत्मा है
जो अपने स्वरूप की, जिसको समझ है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान धारण करूं और वेद के सहित, विधि के, सतगुरु विधि के सहित करूं, तब वो महाराज फरमाते हैं हमारे में आत्मा नियंचर के साथ मिल सकती। तो मिल सी हम सो आय नाम में लो घट माई, हमारे से मिले यानी ऊंसा सांस की रटना धारण करे, वही हमारे से मिलना है, हमारे ज्ञान को समझना। तो महाराज फरमाते घट में निज नाम प्रकट हो जाएगा। पिछम देसन सोय उड आकाशा जाई, सुखराम जीव सुड़ जाय के जम से लेऊं छुड़ा। इस जीव आत्मा को मैं सुलझा दूं। किससे सुलझाएगा? जितने भी इस जीव आत्मा को अंदर में घेर रखे हैं, सबसे पहले मन, इंद्रियां, शरीर, रूप, इच्छा, चारों ने घेर रखा है। और जब ये नियंचर आएगा तो इस आत्मा को चारों से अलग करेगा। जब चौथे लोक की प्राप्ति, ये चार से अलग नहीं होगी जब तक चौथे लोक। हंस उड आकाशा जाई, गगन मंडल में चारों से जब अलग होगा, तब सुखराम जीव सुड़ जाए के जम सो लेऊं छुड़ा। जम से लेऊं छुड़ाए, हमारे नियंचर जागृत होने के अनुभव ज्ञान को सांभलो। और जब नियंचर जागृत होगा तो वो जम से छुड़ाएगा आत्मा को। जम मतलब अहंकार, क्रोध मतलब काल, इन दोनों से आत्मा को अलग करेगा। क्यों? कौन करेगा? ये शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जग माई, भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे, जाए ब्रह्म के लोक पटावे। शब्द हमारा पेक मन मजबूत है। कौन सा? नियंचर जो अंदर प्रकट होता है वो है मजबूत, वो जम से छुड़ाएगा। वो मन से, इंद्रियों से, शरीर रूप से, इच्छा से अलग वो करेगा। जग माई, जग माने शरीर, बाहर संसार नहीं है, शरीर अंदर में तेरे प्रकट होगा जग में। और भरम कर्म को भांग के, भरम और कर्म क्या है? तो जितने भी आत्मा को सुख की आशा है वही भरम है, आसक्त। यही गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। मैं और मेरे दोनों साथ थे, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे दादा। महाराज परवा यही भ्रम था। इन आसक्ति जितने भी है उसको त्यागना ही भ्रम त्याग। और कर्म, और उसी से कर्म बनता है, आसक्ति से। अभ्यास करता रहे, विराग वृत्ति धारण कर, और तेरा कर्तव्य कर्म कर, दैनिक कर्म कर, शुभ कर्म कर, और भक्ति ऐसी कर जिससे पुण्य पाप नहीं बनते। उसको कर्म कह दो, भक्ति कह दो, करनी कह दो, बस उसकी इच्छा मत कर, स्वार्थ की, सुख की, बस। यही खास गीता का ज्ञान। ये भ्रम कर्म को भांग के हंसले आवे। दोनों का महाराज फरमाते, ये सारे जितने भी कर्म बंधन है ये भ्रम से ही कर्म बनते हैं। अपने अंदर भ्रम फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है, भक्ति करूं पर मोक्ष होगी कि नहीं होगी। तो तेरे को इच्छा फल की करनी नहीं है, परमात्मा जाने हो। तू तो भक्ति कर, जो लिखे संतों ने विधि उसको धारण कर ले, तो ब्रह्म के लोक में वो लेके जाएंगे परमात्मा, वो नियंत्रण लेके जाएगा। पर कब लेके जाएगा? शब्द कहे में तारू सोई जे विश्वास हमारो। ये नियंत्रण कहता है मैं उसको आत्मा को मिलाऊं जब, तारू मतलब मिलाऊं जब, तो मेरा विश्वास तो हो। रख विश्वास पूर्ति आनी, तो रख विश्वास, जरूर परमात्मा पूरेंगे, जरूर तेरा कल्याण होगा। पर तू विश्वास तो रख। नैचे होई प्रभु भजे तो आवागमन नहीं। विश्वास रख, नैचे होके प्रभु को भज ले, तो कभी न कभी प्रभु तारेंगे, ले जाएंगे परमात्मा। मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम?
मनुष्य मजूरी देते हैं तो राम जी रखेंगे उसकी मजूरी? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांदा सत्य शब्द है न्यारा, वहां से शब्द कोई नहीं निकसा, ना अब निकसन हारा। ये शब्द न्यारा किससे? इन चारों से, मन से, रूप से, इंद्रियों से और इच्छा से। इन चारों से न्यारा है वो, केवल पद से आता है नियंचर, और आत्मा को लेने को आता है इस, और चारों से न्यारा करता है। जितने भी क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, 52 अक्षर के जो साथ है, जो श्वासा के साथ है, मन विचारों के साथ है, वो सब शेड़ भेड़ में माया ब्रह्म के साथ है, शेड़ भेड़। वो आत्मा को न्यारा नहीं कर सकता, वो माया ब्रह्म के साथ ही रखे। और ये नियंचर माया ब्रह्म से अलग, वहां से आज तक कोई शब्द न क्षर ब्रह्म निकला न अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म 52 अक्षर से, क्षर ब्रह्म मन रूप और आत्मा इन सब से अलग है, वहां से आज तक कोई निकला नहीं न निकलने। ये कुदरत कला है, नियंचर है। ये मन के, मुख के, सिद्ध के, देवताओं के वश में नहीं, न इनके कहने से आता है। ये कब आता है, इसकी मेहर कब होती है? बांधा सतगुरु मेहर नियारी, जे नर चालर ब्रजतल आवे, सुख पावे संसारी। ये सदगुरु की जो मेहर है, नियंचर निजराम जागृत होने की, उस परम पद में मिलाने की, वो न्यारी है, इन चारों से न्यारी है। जो चालर ब्रजतल आवे, वृक्ष है वो सारा शरीर है, जगत है, उसमें मन है, विचार है, श्वासा, इंद्रियां, ये वृक्ष है। और जो निरंतर निज नाम है वो छाया है, ये सता छाया की जैसी। अब छाया दूर से तो कहते हैं परमात्मा वो, परमात्मा वो, परमात्मा में मिलना है, पर छाया में गरका होगा जब मिलेगा। दूर से कहने से छाया में गरका नहीं होता, छाया का सुख नहीं आ सकता। तेरे घट में प्रकट होगी, उस छाया के हेठे तू रहेगा तो फिर उसमें मिल सकता है। वो शब्द के में तारू सोई जे विश्वास। सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मुख की मेहर सिद्ध की होई, कह ज्ञानी की भाई। मुख की मेहर ज्ञानियों की जो सिद्धाई करता है, मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, वो मुंह की मेहर हो जाती है। तो वो इन चारों की मेहर होती है, सत्संग की होती है। चारों की शरीर में कारज होते लग जाते हैं, पर्चे दिखाते हैं, ये मेहर हो जाती है, धन पुत्र संपत्ति की हो जाती है, परंतु नियंत्रण की मेहर नहीं होती। परमात्मा में आत्मा नहीं मिलेगी। दिल की मेहर देवता कर है, देह को पार होता है। दिल की मेहर देवता कर देते हैं। देह में जो भी बीमारी है, कोई भी कुछ है, डॉक्टर भी देवता ही बनाते हैं। सरस्वती की मेहर होती है जब डॉक्टर बनते हैं, फिर दवाई मिलती है तो उससे तेरे शरीर स्वच्छ हो जाता है, सही हो जाता है। तो दिल की मेहर देवता करे, देह को पार होता है, यानी देह को निरोग कर देता, रोग देह को, अंजड़ की काया को शरीर मिलता है, मैंने अंजड़ मिलने लग जाता है। पर सतगुरु की मेहर सता स्वरूपी ग्रहण करने को, सदगुरु की मेहर न कहने से आता है, न कई प्रकार की करणियां करने से आता है, न कई प्रकार के उद्यम करने से आता है, न जंगल में बैठने से आता है, न कठोर तपस्या करने से आता है, न इंद्रियों का दमन करने से आता है, न भूखे मरने से आता है। ये कुदरत कला सतासु जागे, मोक्ष के जन जावे। ये कुदरत कला तो सता से जागृत होती है। सता कौन सी है? परमात्मा के नाम की सत। नियंचर निज नाम जागृत कब होगा? तो सिरजनहार के नाम जो सत्य है उसको रटोगे। ये सता संता से नहीं है, सत्ता से।
रटना करोगे सांसों सांस में, हर गुरु को एक करोगे जब सतगुरु प्रकट होगा। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, ये तब जग आएगा। तब महाराज फरमाते हैं ये किसके घट में आएगा, वो उत्पत्ति का बता रहे महाराज। अनाथ सबसो नाद हुआ रे, नाद जिंग को जायो, जिंग माई सो जो तो अपने तामे बिंद समाये। अनाथ शब्द यानी परब्रह्म का नाम राम, ये अनाथ शब्द है। इससे महाराज फरमाते हैं नाद हुआ, नाद जिंग मतलब महाराज फरमाते हैं जिंग ध्वनि गर्जना करती है, शब्द हो जाता है ये नाद। लिखने में आता है, बोलने में आता है, सब में रम रहा है। तो महाराज फरमाते हैं इसी के हुक्म से वहां की इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले मैं तत् पांच तत्व गुण दिए। उन्हीं परमात्मा के साथ इच्छा का संग रहता है, और इच्छा से महाराज फरमाते हैं ये आत्मा और इच्छा दोनों का संग हो जाता है। चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार, पर ब्रह्म की इच्छा साथ रहती है, और फिर ये चिदानंद ब्रह्म आत्मा जब चेतन हो जाती है, और फिर इसके इच्छा का संग से महाराज फरमाते हैं ओंकार से हुआ। आत्मा श्वासा में आने के लिए, पंच तत्व में आने के लिए महाराज फरमाते अग्रसर हो जाते। तो पार ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, फिर शिव ब्रह्म, त्रिकुटी, त्रिकुटी तक ये चेतन रहता है, हंस रहता है। और ओंकार कर ले महत्व, जब इच्छा शक्ति और चेतन का जब संग हो जाता है और पंच तत्व में आने के लिए जब महाराज फरमाते मंथन का गुण होता है स्त्री पुरुष का, तो ये भ्रकुटी में वीर्य छिलकने लग जाता, लीलाड़ चढ़ने लग जाता, और भ्रकुटी से फिर माता के गर्भ में ये जीव हो जाता है। ऐसे मह तत्व पांच तत्व गुण। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं नाद बिंद दोनों सो भेड़ा ज्योत माई सो आए, या दो नामे हंस प्रगट्यो त्रिगुटी आन समाया। त्रिगुटी तक ये चेतन रहता है, हंस रहता है। नाद यानी शब्द और बिंद यानी चेतन, दोनों साथ। हंस माई सो जीव उपजे, सोई बिंद संग होई, या में पांच तत्व सो उपजा, यूं मांड बने सब लोई। हंस से फिर ये वापिस भ्रकुटी से वीर्य बिछड़ करके और माता के गर्भ में आता है, तो ये जीव बढ़ जाता है, मन अपना ब्रह्मपना भूल जाता है, और माया के साथ, माया के पंच तत्वों में लीन हो जाता है। पांच तत्व जब इसका उत्पन्न होता है तो सारी मांड इस प्रकार से रचती है, किसके लिए, आत्मा परमात्मा में मिलने के, नियंच निज नाम कुदरत कला का संग करने। उस भगत तो ब्रह्म थी, चेतन थी, उसको सारा ज्ञान था, पंच तत्व में आऊंगा तो ये नियंचर आएगा और मैं परमात्मा में मिलूंगा। परंतु बिंद वीर्य के साथ मलमूत्र का सेवन से ये भूल जाता है, और वापिस जब आ जाता है तो फिर भोगों में लग जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ चेता रहे, समझा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तू आया किसके लिए। सत शब्द के कड़ा को आवे, जो ब्रज की सुन छाया, यूं कुदरत कड़ा सकल सुन्यारी, नहीं होन काल में भाया। होन काल तो आता है और जाता है, आने जाने का रीत है, और यहाँ कुदरत कड़ा यहाँ से नहीं आते। कुदरत कड़ा न्यारी है होन काल ब्रह्म से, पर ब्रह्म से, इच्छा शक्ति से, चिदानंद ब्रह्म से, शिव ब्रह्म से न्यारी है। और ये होनकाल की कला जीव ब्रह्म में पंच तत्व में आती है, इसके अलावा और कहीं नहीं आती। तो कुदरत कला सकल सु न्यारी होन काल नहीं, कुदरत कला जका सुन आदो मोख जान के ताई, सो जन माई प्रगटे आई सो पाप पुण्य पछ। ये कुदरत कला मोक्ष ले जाने के लिए घट में आती है, प्रगट जब ही होती है कि आत्मा को परम मोक्ष ले जाने के। जिस हरि के जन्म में ये प्रकट हो जाती है, तो हरि का जन धीरे धीरे ज्यों ज्यों भजन करता है, ज्यों ज्यों भरम कर्म से अलग होता है, त्यों त्यों ये पाप पुण्य का खत फटता जाता है। धर्मराय की नगरी पाप पुण्य का खत फटता जाता है।
क्यों? श्वास की भक्ति से पुण्य पाप लगता नहीं है और श्वास की भक्ति से पुण्य पाप लगता है। ये इतना फर्क है। राम रटो श्वास से पुण्य पाप ले और उश्वास में पुण्य पाप मिला। उश्वास की गिनती होती है 3.5 करोड़, रुमावली में 70 करोड़ का। उश्वास के बिना वो 70 करोड़ के उच्चारण का नहीं आता है। तो पाप पुण्य बस नहीं, वे अंश जाई मिलेगा केवल बीचे थुमे न कोई, कुदरत कला बिन सब करनी जासु मोखन। वे हंस वृत्ति आत्मा जिसके कुदरत कला प्रकट हुई है, वो ही मन से, रूप से, इन पंच तत्व से, नौतक लिंग शरीर से और इंद्रियों से, 5 विषयों से, त्रिय ताप से वो ही अलग होगी आत्मा, जो एक कुदरत कला अलग करेगी। कुदरत कल बिना कोई हंस परम मोक्ष जा नहीं सकता। और जितनी भी करनियां कर लो तुम कौन काल ब्रह्म तक के, उससे जाने सब श्वास के आधार किए, सब पाप पुण्य के साथ किए, सब में भुगतना पड़ता है, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य और कर्म सब भुगतने पड़ते। और इससे सबका अग्नि के समान है नियंत्रण। सब इसमें जो भी डालो सब जड़ जाते, राख हो जाते। इतना जबरदस्त इसमें पैक मन मजबूत, इतना जबरदस्त। इसलिए कै सुखराम मेहर सतगुरु के बा कुदरत कला को आवे। ये सदगुरु की जब मेहर होती है तभी इस कुदरत कला का गुण आता है, नहीं तो महाराज फरमाते ये कुदरत कला आने वाली। कितने महाराज फरमाते तुम कसौटी पे चढ़ जाओ तो भी आने वाली। और ये कुदरत कला को लाने वाला सत्य परमात्मा परब्रह्म है। सबसे पहले तो परब्रह्म के नाम में समझो सत्य कौन है। इसके अलावा जितने भी जो नाम है वो सब बन के रूप के नाम, असत्य है, वो जाने वाले हैं। इस सत्य में रसत में पहले समझो, आत्मा सत्य है, परब्रह्म परमात्मा का राम, राम जो सब में रम रहा वो सत्य है, निरंतर सत्य है, और ये अणुव्य ज्ञान सत्य है। ये 4 सत्य में समझ जाओगे तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य लोक सब माए हैं बैठा शुभ अनुमान, माया मोसू लपटिया ताते दर्शन नाय। सतलोक सबके अंदर है, निरंकार परमात्मा जो राम है सबके अंदर विराजमान, घट घट में कण कण में सबके साथ है, और सब उसके आधार पे बैठे हैं। 3 लोक 14 वन, पृथ्वी आकाश पहाड़ भी उसी सेतु में। पर माया मोह में लपट जाते हैं, माया रूप में। मोह मतलब रूप का मोह, अपना तो मोह है सामने का और है, परिवार कुटुंब कबीले का, बल्कि ज्ञान में आकर शरीरदारी गुरु महाराज का मोह और ज्यादा हो जाता। कई कहते हैं हमें पति से भी ज्यादा हमारे सतगुरु गुरु लगते हैं, सारा वर्चस्व ले जाके उनके अंडर में देते हैं। सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम, बाकी की सुखराम के दाम गई, सारा उसके अर्पण कर दे शरीरदारी। तो बताओ मोह माया में ज्यादा फंसा कम फंसा? महाराज शरीर की बातें थोड़ी कह रहे हैं, शरीर से अलग की कह रहे हैं। श्वासा रूपी पूंजी जो सदगुरु के लेके गई है सांसों सांस में, वो तो तेरे साथ रहेगी है आत्मा। इसके अलावा जो श्वासा तेरे बेकार गए वो सब बेकाम जाएंगे। या श्वासा रूपी पूंजी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, और वो बाहर के लक्ष्मी धन के लिए कह रहे हैं। कितना फर्क है बेरंग रथ में रंतरिंग में। कुंती और कुत्ती इतना फर्क है, कुंती एक बिंदी हटा दो कुत्ती बड़ी, तो बेरंग रथ कुत्ती जैसे है और वो कुंती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया मोह से लपटने से, महाराज फरमाते हैं हे प्राणी अगर तेरे को हंस वृत्ति आत्मा को समझना है तो सुखदेव तो सो कहे निज मन को समझ आए। सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो जन सुखदेव तो सो कहे निज मन को समझ आए। हे ज्ञानी अगर तू समझ गया तो निज मन से निज ज्ञान को समझ ले, निज मन से निज ज्ञान को समझ ले। क्या समझ? तो सत्य शब्द सतलोक में उत्पत्ति परलो नाय। सत शब्द और सतलोक में उत्पत्ति परला नहीं है, न परले है न उत्पत्ति है।
और सत्य कब होगा, तेरे पास में आएगा और तेरे को लेके जाएगा। सत सुदरण आकाश थूंदिया, सूर्य चंद्र रवि तारा हो, सत्सु देवल चढ़ गयो ईंडो, सत्सु दुश्मन मारिया हो, सत्सु पोल मेरी खोली, सत्सु खोज जिमाया हो। महाराज फरमाते सत से आकाश मैयाल, किससे थमा, राम के नाम से, जो सब में रम रहा, पर ब्रह्म का नाम, ये अवतारों के नाम से नहीं डरना। सूर्य चंद्र रवि तारा भी उसी के पराक्रम से। सत्सु देवल चढ़ गयो इंडो, सत्सु दुश्मन मारिया। सत्सु ही महाराज फरमाते हैं ये 5 विषय आत्मा के दुश्मन है। बार बार जन्मने मरने में 5 विषय लाते हैं। पांचों वासदा और यहाँ के बहुता यूं जुगावी, बार बार ये बहुता फिरता है इन 5 विषय से। ये दुश्मन है आत्मा की, इनको मारो, पर सत्य के बिना मरे नहीं। सत्सु शरीर के ऊपर देवल इंडो यानी नियंचर आएगा, वो शरीर से ऊपर विदय मंडल में तेरे को ले जाए। बाहर तो जो मंदिर पे इंडा चढ़े वो है, संतों के धाम पे चढ़े वो है, वो तो बाहर का है। तेरे शरीर रूपी देवल पे इंडा चढ़ा ऊपर, यानी नियंचर निज नाम के साथ तू गिगन मंडल में तेरा घर कर ले, वही इंडा चढ़, वही झंडा फरूकना है। सत्सु दुश्मन मारिया हो, सत्सु फोड़ मेरी खोली, सत्सु फौज जिवाई हो। सत्सु मेहरी यानी पतिव्रता स्त्री ने फोड़ खोल दी, सत्सु केकई ने फौज जिमा दी, मरी हुई की जिंदा कर दिया। राजा दशरथ की केकई थी, इतनी इसमें पराक्रम था। इसी प्रकार ये आत्मा अगर पतिव्रता है, सत्य के संग है, नियंत्रण निज नाम का संग है, तो ये बजर पोल को खोल देगी। और फौज जिवाई हो यानी तेरे अणबे फौजों का अंदर संग हो जाएगा। फौज कौन सी, अणबे ज्ञान। अणबे फौजा संग लो, सब लो जो 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ देश में सुन सुखदेव जनपा। ये जीवाओ यानी जिंदगी करो इन फौजों। घट का आध्यात्मिक ज्ञान महाराज उदाहरण देके समझा रहे शास्त्रों का। अरे सत्सु शीश मंगायो कानो, महाराज के सत्य के पराक्रम से कृष्ण भगवान ने राजा बर्बरी का शीश टांक दिया और 18 दिन महाभारत चली। कहा तू देखते रहना और फिर महाभारत खत्म हो तो बताना किसने किसको मारा। मतलब कान शीश बोलने लग गया, इतना सत्य का पराक्रम है। और सत्सु शीश मंगायो कानो, पांडव गया सब जाई हो, सतरा क्या सो पत्र है रे, सहाय करे हर आई। सत का संग है तेरे तो सिरजनहार सहायता करे। करने कर निर्मल रहे, आप हो गए न कोई, वाके संग सुख राम के, जाता राम सहा। राम जी सहायता करे। तो कोई भी भक्ति कर, रटना कर, आपा मत लगा मैं हूं मेरा है, ये आपा खत्म कर दे। अपना तो ममम तो नहीं लगा। करने कर निर्बल रहे, आपो गए न कोई, माँ के संग सुखराम के। महाराज फरमाते जीव जहां था राम सहाय, राम जी सहायता करेंगे। के सुखराम जीव तन जाता, सत राखो और माई। अगर जीव चला भी जावे तो भी तू सत का संग मत छोड़। जीव तो जाएगा आया जो तो, और सत का संग रखेगा तो आत्मा सत के साथ से धर्म और कर्म से अलग होके परमात्मा में मिल जाए, ऐसा गुण प्रकट होगा। राम राम राम। बोलो राम देव जी महाराज धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शस्त्रों भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट धन्य हो, धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम, सबका ने सब सिंह ने, सबने राम 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 राम।